हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है गवर्नमेंट बजट। तो चैप्टर का नाम भी है गवर्नमेंट बजट और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं कि गवर्नमेंट बजट क्या होता है। इसको डिटेल में मैं समझाने की कोशिश करूंगा आपको। ठीक है, और जिस हिसाब से आपको पेपर में लिखना है मैंने उसी हिसाब से लिखा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। Government in every country is required to undertake various economic, social and other activities। किसी भी कंट्री में जो गवर्नमेंट है वो कई टाइप के काम करती है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी होती हैं, उसकी सोशल एक्टिविटीज भी होती हैं और अदर एक्टिविटीज भी होती हैं। वो सारी मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, इट ऑल्सो लाइक्स टू परस्यू various policies to achieve certain objectives like economic development, रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम एंड वेल्थ एटसेट्रा। तो गवर्नमेंट कई ऐसे काम भी करती है जिसका मेन मकसद रहता है कि देश की तरक्की हो जाए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो जाए, रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम मतलब अमीर गरीब का जो गैप है वो कम हो जाए, और भी कई जो मकसद होते हैं सरकार के होते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट जो भी काम करती है उसके वेरियस ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, वो मैं अलग वीडियो में डिस्कस करूंगा। द गवर्नमेंट has to incur expenditure in performing these activities and in pursuing its policies। अब सरकार ने जब भी अपनी पॉलिसीज या जो भी सोचा हुआ है वो करना है, सरकार ने जो भी अपने मकसद है वो जो दिमाग में रखे हुए हैं सरकार ने वो उन मकसदों को पूरा करना है, तो सरकार को खर्चा तो करना ही पड़ेगा ना। ठीक है, फॉर इंस्टेंस अगर हम कोई एग्जाम्पल लेके चलें, द गवर्नमेंट has to incur expenditure in maintaining law and order and in undertaking various developmental activities। फॉर एग्जाम्पल सरकार का मेन मकसद है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, तो उसके ऊपर भी सरकार को खर्चा करना पड़ जाता है। या सरकार ने सोचा है कि कोई डेवलपमेंटल एक्टिविटी कर लेते हैं, कोई डैम बना लेते हैं, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर लेते हैं, या फिर कोई रोड्स वगैरह ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन अच्छा कर देते हैं, उसके ऊपर भी सरकार को खर्चा तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, एज सच the government has to raise necessary revenue to finance these expenditures। तो सरकार को अपने खर्चे पूरे करने के लिए सरकार को रेवेन्यू रेज करना पड़ेगा, सरकार को अपनी आमदनी क्रिएट करनी पड़ेगी। आमदनी जो है कहां से आएगी? It raises its revenue through various sources like taxes and public borrowings, और भी कई तरीके हैं जो मैं इस पूरे के पूरे चैप्टर में आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो जो मेन सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू है वो है टैक्स। सरकार टैक्सेस लगाती है लोगों के ऊपर और कंपनियों के ऊपर, वहां से पैसा जनरेट करती है। या फिर पब्लिक बोरोइंग्स करती है, सरकार कर्जा लेती है। ठीक है, इसके ऊपर पब्लिक बोरोइंग क्या है इसके ऊपर, और टैक्सेस क्या है और टैक्सेस के टाइप्स क्या है, इनके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपको वो देखनी है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं कि टैक्सेस मीनिंग और टाइप्स की वीडियो शेयर कर दो, मैं आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगा, या पब्लिक बोरोइंग की वीडियो शेयर कर दो, मैं आपके साथ वो शेयर कर दूंगा। ठीक है, accordingly the government has to draw a financial plan corresponding to various activities it wants to undertake during the coming year। तो जो भी अगला आने वाला साल है, सरकार उस आने वाले साल के लिए प्लान बनाती है, फाइनेंशियल प्लान बनाती है कि मैं आने वाले साल में ये काम करूंगी और मेरी इतनी इतनी सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू रहेंगे, उसी को हम बजट कहते हैं। तो गवर्नमेंट बजट क्या है कि अगले साल में, आने वाले साल में सरकार की क्या एक्सपेक्टेड खर्चे हैं और क्या एक्सपेक्टेड सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू है, उसको हम गवर्नमेंट बजट कहते हैं। हम जैसे मान लो मैं पूरा महीने में जो कमाता हूँ और जब खर्च करता हूँ, तो मेरा जो बजट है वो तो जो मैंने खर्चा कर लिया और जो मेरी आमदनी है उसके हिसाब से मैं बजट कैलकुलेट करता हूँ। मगर जब सरकार बजट कैलकुलेट करती है तो वो आने वाले फाइनेंशियल ईयर के लिए करती है कि मेरा अगले साल एक्सपेक्टेड खर्चा ये होगा और एक्सपेक्टेड आमदनी इतनी होगी। सच अ फाइनेंशियल प्लान इज नोन एज द बजट ऑफ द गवर्नमेंट। ये जो फाइनेंशियल प्लान सरकार ने बनाया है कि मैं अगले एक साल में इतना एक्सपेक्टेड खर्चा करूंगी और इतनी एक्सपेक्टेड आमदनी होगी, उसे गवर्नमेंट बजट कहा जाता है या फिर बजट ऑफ द गवर्नमेंट कहा जाता है। ठीक है, thus budget of the government is an annual financial statement describing in detail the estimated receipts and proposed expenditures and disbursements of the government under various heads of the फाइनेंशियल और फिस्कल ईयर, जो कि इंडिया में 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। तो बजट का मतलब क्या हुआ? ये एक एनुअल मतलब सालाना फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो कि डिटेल में बताएगी कि सरकार की एस्टिमेटेड या एक्सपेक्टेड रिसीट्स, आमदनी इतनी होगी फ्रॉम ऑल सोर्सेज, और सरकार के जो एक्सपेक्टेड खर्चे होंगे वो इतने इतने होंगे एक फिस्कल ईयर में। और इंडिया में फिस्कल ईयर कब से होता है? 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक होता है। इट इज अ डिस्क्रिप्शन of the fiscal policy, that is taxation and public expenditure policies of the government and financial plan corresponding to these policies। बेसिकली बजट क्या होता है? सरकार की फिस्कल पॉलिसी को दिखाता है कि सरकार कितना टैक्स लगाएगी और कहां कहां खर्चा करेगी, और सरकार के फाइनेंशियल प्लान्स क्या हैं, ये पूरा का पूरा दिखाता है बजट। ठीक है,
While the budget gives estimates for all coming financial year, it also gives actual financial accounts for the previous year एंड द एस्टिमेट्स ऑफ द करंट ईयर। तो बजट का मतलब ये नहीं कि आने वाले टाइम में सरकार क्या एक्सपेक्टेड खर्चा करेगी और एक्सपेक्टेड आमदनी होगी, ये तो बताती है। इसके साथ साथ सरकार ये भी बताती है कि जो करंट चल रहा है सिचुएशन, जो पिछला साल था उसमें हमारा इतना इतना खर्चा हुआ और इतनी इतनी आमदनी थी, हमें डेफिसिट कितने का हुआ, वो चीज भी सरकार पूरा का पूरा एस्टिमेट्स जो होते हैं और एक्चुअल डाटा होता है वो दोनों डिस्कस करती है। ठीक है, फॉर इंस्टेंस द बजट ऑफ 2024-25 gives not only the budget estimates of the year 2024-25, but it also gives the actual financial accounts for the year 2023-24। तो जो बजट जो आने वाले टाइम पे बनेगा, जिस दिन मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ उसके हिसाब से बता रहा हूँ कि जो अगले साल का बजट है, सरकार जब बजट बनाएगी अगले साल का, तो जो अगले साल का बजट है उसके एक्सपेक्टेड इनकम और एक्सपेंडिचर तो डिस्कस करेगी। जो पिछले साल के इनकम और एक्सपेंडिचर है उनकी भी डिटेल देगी कि उसमें हमें कितना लॉस हुआ है। ठीक है, मैं लॉस क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि हमेशा जो सरकार के जो खर्चे होते हैं वो ज्यादा होते हैं और आमदनी कम होती है, बजट में हमेशा डेफिसिट से ही रहते हैं। ठीक है, एज इन अदर डेमोक्रेटिक कंट्रीज, गवर्नमेंट बजट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन इन इंडिया। जैसा बाकी डेमोक्रेटिक कंट्रीज में है कि सरकार को बजट बनाना ही पड़ता है, वैसे ही इंडिया में भी जो गवर्नमेंट बजट है वो एक ऑब्लिगेशन है सरकार के ऊपर। सरकार ने हर साल जो है बजट बनाना ही बनाना है। अंडर आर्टिकल 112 of the Constitution, a statement of estimated receipts and proposed expenditures of the central bank has to be prepared for every financial year or fiscal year and has to be placed बिफोर द पार्लियामेंट। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका आर्टिकल 112 मतलब 112 ये बताता है कि सरकार को बजट बनाना ही पड़ेगा हर एक फिस्कल ईयर में या फाइनेंशियल ईयर में। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट को बजट को प्रिपेयर करना ही करना है। ठीक है, मैंडेटरी है। दिस एनुअल फंक्शन या एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज टाइटल्ड बजट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये जो सरकार एनुअल जो स्टेटमेंट देगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट देगी, उसको हम बजट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट बजट कहते हैं, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब पूरे इंडिया का बजट। ठीक है, अब स्टेट के भी बजट्स होते हैं, वो क्या होते हैं वो मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा, जिसमें वीडियो होगी टाइप्स ऑफ बजट। ठीक है, या टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट बजट, वो उसमें मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो कंक्लूजन करते हैं। द बजट इज प्रेजेंटेड इन द लोकसभा ऑन सच अ डे एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में डायरेक्ट। तो जब भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डायरेक्ट करेगा कि फलां दिन आप जाके बजट को डिस्कस करो, उस दिन से बजट को प्रेजेंट किया जाएगा पार्लियामेंट के अंदर। ठीक है, द प्रेजेंटेशन ऑफ बजट हैज टू बी एडवांस्ड टू 1 फरवरी फ्रॉम द ईयर 2017 में जो बजट पेश करने का जो डेट है वो 1 फरवरी हो गई है। ठीक है, 2017 से थोड़ा सा चेंजेस आए हैं। This would enable the government to pass the budget before the close of the current financial year। इससे क्या होता है, करंट फाइनेंशियल ईयर को क्लोज करने से पहले ही अगले साल का बजट तैयार कर लिया जाता है। ठीक है, simultaneously a copy of the budget is laid on the table of the राज्यसभा में भी जो बजट है, बजट की कॉपी है वो पेश कर दी जाती है। Besides giving estimates for the coming year, presentation of the budget offers an opportunity to the government to review its financial and economic policies and programs। तो जो आने वाले टाइम कमिंग ईयर है उसके बारे में तो डिस्कस किया ही जाता है। तो जब पार्लियामेंट में बजट पेश होता है तो इससे गवर्नमेंट क्या करती है, बजट को रिव्यू कर सकती है, बहसम बहसाई कर सकती है, अपोजिशन पार्टीज बहस कर सकती हैं। तो सरकार के पास एक टाइम हो जाता है, अगर 1 फेब को लॉन्च करती है बजट को, तो वो टाइम मिल जाता है कि 10-15 दिन या फिर 5-10 दिन, जितने दिन का पार्लियामेंट्री सेशन है उसमें जो बजट का जो सेशन होता है उसमें डिस्कस कर सकती है और रिव्यू कर सकती है, अपनी जो मतलब चेंजेस ला सकती है। जैसे मान लो सरकार ने टैक्स लगा दिया मगर लोग खुश नहीं, अपोजिशन पार्टीज खुश नहीं है, तो थोड़ा रिव्यू करके चेंज भी कर सकती है। ठीक है, द बजट is discussed in both houses of parliament and voting on demand for grants is taken। तो बेसिकली दोनों जो हाउसेज हैं, जो पार्लियामेंट के, लोकसभा राज्यसभा, उन दोनों में जो बजट है वो पेश किया जाता है और उस हिसाब से वोट ऑन अकाउंट भी किया जाता है, वोट ऑन डिमांड भी की जाती है। अब ये सारा का सारा प्रोसीजर क्या है वो मैं ऑलरेडी एक वीडियो में डिस्कस करूंगा कि हमारे कंट्री में किस तरीके से बजट पेश होता है और किस तरीके से बजट पास किया जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने डिस्कस करने की कोशिश की थी कि गवर्नमेंट बजट होता क्या है और किस हिसाब से आपने पेपर में लिखना है अगर आपको क्वेश्चन आ जाए तो। ठीक है, तो चैप्टर का नाम था गवर्नमेंट बजट और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। नेक्स्ट
वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, ठीक है, उसके ऊपर भी एक लॉन्ग क्वेश्चन है, उसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय।